कि जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से लौटकर द्वारका चले गए तो भगवान कृष्ण जी के साथ में अर्जुन भी मित्रता भाव से गए थे। और कितने माह रुके? तो 7 माह। जब वह 7 माह रुके तो 5 पांडवों की एक गुण थी कि वे एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। अर्जुन को लेकर के युधिष्ठिर बड़ा व्याकुल थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि 7 महीना में चलो अर्जुन लौट कर तो नहीं आया, परंतु कोई न कोई संदेश तो जरूर भेज देता कि वह सकुशल है, कैसा है। ना उसने हम लोगों से कुशलता पूछ रहा है, ना अपनी कुशलता भेज रहा है। और बड़ा भाई का धर्म है कि छोटे को लेकर के चिंतित होना। तो यहां युधिष्ठिर इत्यादि सब व्याकुल हैं। कितने माह बीते? जब 7 माह बीत गया तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को स्मरण करते हुए युधिष्ठिर भीमसेन से कहने लगे कि भैया भीम, मुझे बड़ा अनुचित स्वप्न आ रहे हैं, मुझे बहुत दोष संकेत नजर आ रहे हैं कि बहुत अनिष्ट घटने वाला है। तो भीम पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो देखिए, कुछ ऐसे सपने बताए गए हैं शास्त्रों में कि कुछ सपने को देखने से भी अशुभ संकेत बताया गया है। तो कभी कभी ऐसे सपनों को हम देखते हैं जो कि संकेत देता है कि अशुभता आ सकती है। तो युधिष्ठिर जो कह रहे हैं कि भीम, मैंने कुछ स्वप्न देखे और मैंने कुछ ऐसे स्वप्न देखे जो अनिष्ट का प्रमाण दे रहा है। और कौन से सपने हैं? तो युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि इन सपनों को मैंने देखा, अर्थात ये सपने अनिष्टता का प्रमाण है, अशुभता का प्रमाण है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप स्वप्न में किसी मंदिर का दर्शन करने जाएं, स्वप्न में, और वहां की देव प्रतिमाएं स्वप्न में रोते हुए दिखे, तो यह अनिष्ट यानी अशुभ है। ऐसा स्वप्न काल को दर्शाता है, इससे मृत्यु का संकेत भी मान सकते हैं। स्वप्न में मंदिर जाना और देवताओं का दर्शन करना शुभ है, परंतु देव प्रतिमाएं अगर स्वप्न में रो रहा है तो यह बड़ा शुभ बताया गया है। तो वही कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कि जब मैं जाता हूं तो मुझे देव प्रतिमाएं रोती हुई नजर आती है। पुच्छल तारा का उदय होना, अगर स्वप्न में आप पुच्छल तारा का उदय होते हुए देख रहे हैं तो यह भी अशुभ और मृत्यु का संकेत है। अब पुच्छल तारा क्या होता है? कभी कभी आप देखते होंगे कि गिरता हुआ जब तारा जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे एक लाइन की तरह एक आग के समान, धुएं के समान बनते जाता है। जब कोई तारा आगे बढ़े और उसके पीछे धुएं के समान यानी पूंछ के समान दिखाए तो उसे पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल अर्थात जब तारे की गति से उसके पीछे पूंछ की भांति अनुभूति हो तो उसे पुच्छल तारा कहते हैं। तो यहां युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि हमने स्वप्न में पुच्छल तारा का उदय देखा। पुच्छल तारा का उदय भी बड़ा शुभ है, इसे भी नहीं देखना चाहिए। उसके बाद गाय को बछिया दूध पिला रही है। गाय, स्वप्न में अगर हम यह देख लें कि गाय ने बछड़े को या बछिया को दूध पिलाया तो यह शुभ संकेत है, यह बड़ा शुभ है। किसी शुभ कार्य में जा रहे हैं और गाय अगर अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो यह बड़ा शुभ है। लेकिन अगर आपने स्वप्न में जस्ट इसका उल्टा देख लिया कि गाय को बछिया दूध पिला रही है, यानी बच्चा दूध पिला रहा है और बड़ी वाली गाय दूध पी रही है, तो यह बड़ा अशुभ और मृत्यु संकेत दे सकती है। यह बड़ा संकेत देती है कि हमारे जो स्वप्न का दोष है उसमें से यह भी बड़ा दोष बताया गया है
कि गाय बछिया को दूध पिलाए तो जितना शुभ, उतना ही बछिया अगर गाय को दूध पिलाए तो अशुभ। उसके बाद युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि जब मैं स्वप्न में देखता हूं कि गाय इत्यादि जितने शुभ पशु हैं वह मेरी बाएं ओर से जा रही है, और खच्चर, गधे, कुत्ते इत्यादि जो निम्न श्रेणी के पशु हैं, सियार इत्यादि, वे मेरे दाएं श्रेणी से मुझे पार करके जा रहे हैं, दाईं ओर से मेरे जा रहे हैं। यह भी अशुभ है, यह भी अशुभ स्वप्न बताया गया। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि हे भीमसेन, मैंने इन सपनों को देखा कि अच्छे जानवर मेरी बाईं ओर से और बुरे प्रभाव वाले जानवर हमारी दाईं ओर से जा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ही संकेत आ रहा है कि अनिष्ट घटने वाला है। तुम अर्जुन को लेकर के मैं ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि हम 4 पांडव तो यहां हैं, लेकिन हमारा एक भाई अर्जुन नहीं है, तो मैं यही सोच रहा हूं कि अर्जुन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब तक युधिष्ठिर और भीमसेन की यह वार्तालाप चल रही थी, तत्क्षण उसी समय अर्जुन वहां आ पहुंचे। जैसे ही अर्जुन आए तो अर्जुन की मुखमंडल बड़ा ही दुख झलक रहा था, तेजहीन था, मानो कि अर्जुन ने को ऐसा पाप कर दिया हो या ऐसे शर्म में हो, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा किसी करनी से शर्म आने लगती है, अपने आप पर धिक्कार आने लगता है, तो कैसे मुंह को बना लेता, उसी तरह अर्जुन मुंह को बनाकर खड़ा थे। तो पूछने लगे युधिष्ठिर कि हे अर्जुन, तुम इतने कांतिहीन कैसे दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा कांतिहीन कैसे पड़ गया, बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ। देखिए शुभ कार्य हमारे शास्त्रों में कितना अच्छा बताया गया है। युधिष्ठिर जी यहां पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी शरणार्थी को, शरणागत को शरण में आने के बाद रक्षा नहीं किए? यह मानव का पहला धर्म है। तो अर्जुन माथा डुल चुपचाप खड़ा था। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले कहीं तूने पर स्त्री का संगत तो नहीं कर लिया? फिर भी अर्जुन चुप थे। और हमारे यहां शास्त्र में है कि वृद्ध और बालक को पहले भोजन कराया जाता है। आज के नियम है ना कि कुछ लोग पहले पति को भोजन करा दो या किसी को, सबसे पहले घर के शिशुओं को और वृद्धों को भोजन कराया जाता है, तब पुरुषों का भोजन पर अधिकार होता है। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी वृद्ध या बालक से पहले भोजन कर लिया? अर्जुन फिर भी चुपचाप खड़े हैं। कितनी शास्त्र में नैतिकता बात है ना कि वृद्ध और बालक को पहले भोजन करो, क्योंकि उनको भोजन की आवश्यकता है। आज हम लोग भोजन का नियम करते हैं तो कहते हैं पहले उसको भोजन करो, नहीं, शास्त्र का नियम है कि वृद्ध, बालक, गर्भवती स्त्रियां, इनकी भोजन पहले होती है। इनको भोजन बनते ही करवा देना चाहिए, बाकी लोग बाद में करें तो करें, इन्हें पहले करवा दो, ये शास्त्र की नियम है। तो अर्जुन से पूछ रहे क्या तुमने इनसे पहले कहीं भोजन तो नहीं कर लिए? या तो तुम्हारे पास कोई खड़ा था और तुमने उसे बिना भोजन करवाए खा लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी खड़ा था भूखा कोई अगल बगल में और तुम उसके अलावा अकेले अकेले तो खा नहीं लिए, यह भी दोष बताया गया है। बहुत लोग हमारे यहाँ होते हैं ना कि जब खाना खा रहे हो बगल में किसी का बच्चा या कोई घूम रहा हो तो उसे देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। ये भी शास्त्र में निषेध है। अगर आप भोजन कर रहे हैं और कोई आसपास में है तो उसे भोजन के लिए अवश्य निमंत्रण करें, यह धर्म है। तो अर्जुन से पूछ रहे हैं कहीं तुमने अकेले तो नहीं खा लिए? हे अर्जुन तेरी प्रतिज्ञा तो भंग नहीं हो गई? ऐसे ऐसे कारणों को जब पूछने लगे, तब जब कुछ नहीं अर्जुन बोले, तब अर्जुन से पूछने लगे युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर और व्याकुल होकर के पूछने लगे, हे अर्जुन क्या द्वारका में कुछ हुआ है? क्या द्वारका के सभी वासी कुशल तो हैं? हमारी भाभियां कुशल हैं? क्या हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण कुशल हैं? क्या श्याम इत्यादि जो उनके पुत्र और वंशज हैं, क्या वो सब सकुशल हैं ना? जल्दी बताओ अर्जुन, मुझे भी चिंता होने लगी। जैसे ही यह बात को सुने अर्जुन की नेत्रों से आंसू झलकने लगे। अंशुओं की परवाह करते हुए अर्जुन बोलते हैं, वंचितो हम महाराज हरणा बंधु रूपिना
भैया हम अपने प्यारे प्रभु श्री कृष्ण को खो चुके हैं, हम उनके सानिध्य से वंचित हो चुके हैं, वह स्वधाम को गमन कर चुके हैं, अब वह नहीं रहे। और अर्जुन ने विस्तार से एक एक घटना को जब युधिष्ठिर को बताने लगे तो उन्होंने बताया कि हे भैया, कि जब मैं ये देखा कि सारे यदुकुल चला गया तो कुछ जो मुख्य रानियां थी हमारी, कुछ मुख्य भाभियां थी रुक्मिणी इत्यादि, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ सतीत्व को प्राप्त कर गई। वहीं जो बाकी हुई गोपियां थी, मैं उन्हें लेकर के साथ में अपने साथ इंद्रप्रस्थ आ रहा था कि अब हम यहां रहेंगे, द्वारका समुद्र में डूब गया तो आप हमारे साथ रहिए। भैया मैं अकेला लेकर के आ रहा था, जिस अर्जुन के गांडीव ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ शंकर को युद्ध में प्रसन्न कर दिए, जिसने विराट युद्ध में भीष्म, पितामह इत्यादि, कर्ण इत्यादि जैसे महारथियों को एक साथ 16 महारथियों को पराजित जिसने कर दिया, आज वह अर्जुन केवल भीलों से नहीं जीत पाए और भीलन ने सारी गोपियां लूट ली बीच रास्ते में। बड़ा सुंदर है ना, मनुज नहीं हो तो बलवान, समय हो तो बलवान, भिलन लूटे गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। अरे समय बलवान होता है, मनुज नहीं, मनुष्य कोई बलवान नहीं होता है। समय की अंतर है कि जिस अर्जुन के गांडीव के टंकार से तीनों लोग कांप उठता था, आज वो अर्जुन चंद भीलों से पराजित हो गए और वह भीलन सारी गोपियां ले गए भगवान कृष्ण के, और अर्जुन वहां देख करके कांतिहीन रोता रहा, लेकिन धनुष और बाण रहते भी बाण ना चला सका। यह है समय का फेर। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, बस यही है, समय बड़ा बलवान, बहुत बलवान है। भिलन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है जिन्होंने महाभारत में अपनी तेज शक्ति को दिखाया, वही अर्जुन है जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किए, वही अर्जुन है जो द्रौपदी को जीत लाए। लेकिन आज वही अर्जुन है जो भिलन से हार गए। इसीलिए मनुष्य जब यह अहम में आ जाता है कि अपनी शक्ति, कि हम में शक्ति है, तुझे यह सोच करके रखना चाहिए कि शक्ति किसी के पास नहीं है। संसार में अगर शक्तिमान कुछ है तो केवल समय, वह काल चक्र है। वह काल जिसकी ओर घूमता है उसे बलवान बना देता है, और जिसकी ओर पीठ करता है उसे कमजोर। काल, समय इतना शक्तिशाली है कि आज तुम्हारी बारी है तो तुम उड़ रहे हो, कल किसी और की बारी होगी तो वह तुम्हें उड़ा भी सकता है। सीधी सी एक बात कि समय बलवान होता है, मनुष्य नहीं। और मनुष्य को अपने समय के बलवानता पर इतराना नहीं चाहिए, यह सोचना नहीं चाहिए कि हम ही ताकतवर हैं। वरना जिस दिन समय फेर बदलती है उस दिन अर्जुन के सामने भिलन जैसे कुछ लोग गोपियां उठाकर ले जाते हैं और अर्जुन कांतिहीन बनकर रह जाते हैं। इस कथा का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यह दर्शाना कि अर्जुन हो या हम जैसे साधारण मानव, जब अर्जुन बिना भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कृष्ण के सानिध्य से जैसे ही वंचित हो गए, वो भिलन से नहीं जीत सके, तो हम ईश्वर से अगर अपना मुख मोड़ लें या ईश्वर को अपने हृदय में विराजमान ना कराएं तो क्या हम संसार में किसी कार्य को कर सकते हैं? इसलिए सदैव ईश्वर के शरण में रहिए और ईश्वर के सानिध्य में रह करके ही सारे कर्मों को कीजिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।